नमस्कार, मैं रोशनी सिंह। समाचार नए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नए न्यूज पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के अंतर्गत हल्लौर में इस वक्त मौजूद है और देख पा रहे होंगे ठीक पीछे की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर एक बस्ती जिले के जिला स्तरीय समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख पा रहे होंगे समाजवादी पार्टी के सारे नेता इस मंच पर नजर आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव करीब होने की वजह से राजनीतिक गलियारों में भी सर्द के महीने में भी गर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे और इस कड़कड़ाती ठंड में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह ये बता रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रखा गया और निश्चित रूप से कई इस मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को बस्ती लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में बात कही है। अब आम बातें करेंगे। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से इस कार्यक्रम के विषय में इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे कि क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी जी मेरे साथ इस मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के पीछे क्या योजना रही है, क्या कार्यक्रम का मकसद रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आज विशेष रूप से आज इस कार्यकर्ता आज ये पहले 24 का ये नए साल में कार्यकर्ता सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन आज का है और सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि 2024 आ गया, इसको हमें फतेह करना है। यानी लोकसभा चुनाव की शुरुआत 2024 कहने का मतलब है लोकसभा 2024 का ये साल जो है ये चुनाव का, लोकसभा के चुनाव का ही है और कार्यकर्ताओं को यही संदेश देने के लिए कि हम लोग पुनः जिस तरह से 2022 में एकजुट होकर लड़े थे उसी तरह एकजुट होकर के इस चुनाव को फतेह करना। सर एक सवाल है, 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इस विषय में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है इस विषय को? समाजवादी पार्टी अच्छा है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। एक तो उनका संवैधानिक पद है, वो प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समान रूप से सबका है, सबका ध्यान रखने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबका ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो कार्यक्रम है आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, विशेष रूप से 2024 की लोकसभा का चुनाव करीब होने की वजह से क्या कहना चाहेंगे कि इसको मान लिया जाए कि अब लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल समाजवादी पार्टी आप लोग पत्रकार साथी हैं और आप गांव-गांव घूम के इसी से देखते हैं, जनता की नब्ज टटोलते हैं। आपने देखा कितना सर्द मौसम है, कितनी ठंडक और कितनी ठंड हवाएं चली, उसके बावजूद भी इस इलाके के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है आदरणीय मंत्री जी को सांसद बनाने के लिए। बहुत कम समय में 2 दिन पहले अभी हम लोगों ने इन लोगों के पास ठीक से सूचना भी नहीं लोगों को पहुंच पाई और जहां से जो लोग सुने कि आदरणीय मंत्री जी का कार्यक्रम है, इस ठंड के मौसम में 11 बजे से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। लोग मंत्री जी को सुनने के लिए और मंत्री जी को ताकत देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनके जोश और इनके चेहरे ही बता रहे हैं कि आने वाले 24 में ऐतिहासिक मतों से ये लोग जिता करके आदरणीय मंत्री जी को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सर आप एक युवा विधायक है, इस ऐसे में 2024 की लोकसभा चुनाव में इस बस्ती जनपद के युवाओं को की क्या भूमिका होगी, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को लेकर के? देखिए, जब आप युवाओं की बात करते हैं
तो भारतवर्ष में युवाओं को सबसे ज्यादा ठगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये इन्होंने वादा किया था कि नौजवानों की जब इनकी सरकार आएगी तो ये रोजगार देने का काम करेंगे, मगर इन्होंने रोजगार नहीं दिया। आज जब रोजगार का मौका आया तो ये कहते हैं पकौड़े तलने को भी रोजगार है। इन्होंने नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम किया है। जिस तरीके से बस्ती के नौजवानों ने विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है, उससे ज्यादा ऐतिहासिक रिजल्ट आपको 24 के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव नहीं एक आंदोलन समझ के नौजवान लड़ने का काम कर रहे हैं और इस सरकार को, जालिम सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कि मोदी जी की अब नई गारंटी, हर विरोधी हो वारंटी, हर विरोधी हो वारंटी। दूसरी बात, किस मुद्दे पर हम बताएं आपको, राम के नाम पर आज पूरा राम के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, मैं इन सामंतियों से पूछना चाहता हूं, ये अपने नाम के आगे पीछे राम लगाना पसंद नहीं करते हैं। 80% जो सामंती लोग हैं, ये जो राम मंदिर का ढोंग रच रहे हैं, इनके नाम की लिस्ट उठा के आप देख लीजिए, इनके नाम के आगे ना राम है, न इनके नाम के पीछे राम है। हम समाजवादी असली राम के भक्त हैं, क्योंकि हमारे नाम के पीछे राम निहोर, राम कैलाश, राम सुमेर, राम उजागिर, तमाम हृदय राम, परशुराम, राजा राम, तमाम नाम है। इनको देखिए, अपने नाम के आगे जो राम शब्द लगाना ही नहीं पसंद करते हैं, वो राम भक्त बन रहे हैं। आप बता दीजिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, जितने भी लोग हों, जो राम को लगाना पसंद नहीं करते, वो राम भक्त कहाँ है? केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं। आज किसानों की देन है, यदि किसान मरे ना होते, लड़े ना होते, तो आज उनके जमीन जायदाद ये सब उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए होते। वो तो हमारा संघर्ष, हमारा बलिदान, हमारे उन किसानों का बलिदान रहा कि आज हम लोगों की धरती और जमीन बची है। आज किसान किसी तरह से जिंदा है, बाकी आमदनी दुगनी करने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। पूरे देश की जनता गुस्से में है। मैं देखता हूं, जहां तक भी प्रदेश के कोने कोने में मैं जाता हूं, मैं आगरा गया था, मैंने देखा आगरा जैसे शहरी क्षेत्र में नौजवान इतना गुस्से में है कि उस गुस्से की आग में ये सरकार भेंट चढ़ जाएगी। किसानों को मैंने देखा, मैं जहां भी जाता हूं, खासकर मैं अपने क्षेत्र में बता दूं जहां मैं खड़ा हूं, किसानों की हालत, इस सरकार जब आई थी तो इसने कहा किसानों की हालत को हम ठीक करेंगे। एक पैसा भी किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, और यूरिया को 5 किलो घटाने के बाद फिर 5 किलो घटाने की साजिश इन्होंने अडानी अंबानी के चक्कर में कर दिया। ये देश पूरा अब आम जनता समझ गई है, ये छोटा सा नौजवान भी समझ गया है कि दूध का डब्बा जो है वो 100 ml कम हो गया है और पैसा बढ़ गया है। जो पढ़ने जाने वाला विद्यार्थी है वो भी समझ गया है कि देश के संविधान को ये तोड़ मोड़ कर बर्बाद करना चाहते हैं। आज इन्होंने एक शगुफा खड़ा किया है हिंदू राष्ट्र की। एक साथ इन्होंने करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये शगुफा इनका जो हिंदू राष्ट्र का है, इसको आम जनता भली भांत समझ गई है और गुस्से में है देश की जनता। बेशक आप देख, जिस तरह से ये जो कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम होगा बस्ती जिले का लोकसभा के चुनाव से पहला, यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के बिगुल जैसा है, ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमसे बात के जरिए से ऐसी जानकारी दी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 उत्तर प्रदेश बस्ती से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।